नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो सैन्य बलों में जो भर्ती की जो नई योजना सरकार ने अग्निपथ के नाम से जो चलाई है, उसके खिलाफ यहाँ पर 10 जो लगातार 10 राज्यों में यहाँ पर बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन हो चुका है युवाओं द्वारा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने 4 साल की जो संविदा पे रखने की जो योजना बनाई है, उसके खिलाफ यहाँ पर बेरोजगार संघ सभी यहाँ पर युवाएं इसका इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। जैसे कि देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हिंसक हुआ, तोड़फोड़ और ट्रेनों में लगाई गई आग। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड में लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और पथराव किया। इस बीच प्रदर्शनों के चलते रेलवे ने 34 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी। 72 अन्य ट्रेनें देर से चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। बिहार के जो प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और ये पटरियाँ रेलवे पटरियों पर धरना देने वाले युवाओं को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी कर दी। इसके विरोध जो कर रहे हैं, इनको यहाँ पर लाठीचार्ज भी इन पर कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही नवादा में भाजपा विधायक अरुणा देवी एक अदालत जा रही थी, तभी उनके वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें विधायक सहित अन्य लोग भी घायल हो गए। तो अरुणा ने कहा कि प्रदर्शनकारी मेरी गाड़ी पर लगे पार्टी के झंडे को देखकर भड़क गए। उन्होंने झंडे को भी यहाँ पर निकाल दिया और मेरे चालक को और 2 सुरक्षाकर्मी को भी, निजी स्टाफ के सदस्यों को भी यहाँ पर चोटें आई हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सेना की रेजिमेंट प्रणाली में कोई बदलाव नहीं। ये तो अभी सरकार का कहना है, तो सरकार अपने पक्ष में क्या बोल रही है कि सेना की रेजिमेंट प्रणाली में कोई बदलाव नहीं, यानी अग्निपथ योजना के तहत सेना की रेजिमेंट प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इससे लागू होने से पहले वर्ष में कई भर्ती कर्मियों की संख्या सशस्त्र बलों की केवल 3% ही होगी। यानी सरकारी सूत्रों ने देश के कई हिस्सों में नई प्रणाली के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच बृहस्पतिवार को भी यह बात कही है। देर रात सरकार ने अग्निवीरों के लिए भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। सूत्रों ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के अवसरों को बढ़ाना है। इसके तहत कर्मियों की भर्ती सशस्त्र बलों में मौजूदा भर्ती के लगभग 3 गुना होगी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनकी उम्र सीमा 23 साल कर दी है, लेकिन अब ये सभी को पता है कि इसकी जो ये जॉब सिर्फ 4 साल की रहेगी। जो यहाँ पर युवा देश की सेवा के लिए सिर्फ 4 साल यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। 4 साल के बाद वो जो यहाँ पर जॉब करके छोड़ेंगे, जिनको यहाँ से हटाया जाएगा, जिनकी संविदा की पोस्ट पे है, तो उनका 4 साल के बाद क्या होगा इसका कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। तो ये एक कुछ हद तक कहें तो कुछ ये बड़ी यहाँ पर कुछ गलत यहाँ पर युवाओं के साथ हो रहा है। क्योंकि 4 साल के बाद वो युवा कहाँ जाएंगे, क्या उनका भविष्य होगा, कहाँ वो जॉब करेंगे, उनका कुछ भी यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पलवल में भी हिंसा हुई है बहुत बड़ा। वहाँ पर अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन हरियाणा के पलवल में बृहस्पतिवार को हिंसक हो गया। इस दौरान पथराव और गाड़ियों की और आगजनी भी की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। तो यही देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देश में बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि अग्निपथ जो नाम का इन्होंने जो चला रखा है, ये बहुत ही देखिए युवाओं के लिए सही है या नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि 4 साल के बाद वो युवा कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि उत्तराखंड में भी उबाल, यानी पिथौरागढ़ में भी यहाँ अग्निपथ योजना के खिलाफ यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आप देखते हैं कि पिथौरागढ़ में युवाओं ने लगाया जाम, पुलिस ने फटकारी यहाँ पर लाठियाँ, एसडीएम सदर को लगी पुलिस की लाठी और प्रदर्शनकारियों पर केस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खटीमा, दून और बागेश्वर में भड़का युवाओं में आक्रोश का प्रदर्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, यहाँ पर कि सेना भर्ती की नई अग्निपथ योजना लागू होने और लंबे समय में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा न कराए जाने पर कुमाऊं में युवाओं का गुस्सा चरम पर है। पिथौरागढ़ में बृहस्पतिवार को युवाओं ने नगर में प्रमुख त्योहारों पर जाम
लगा दिया था। इसके बाद कलेक्टर में प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला मुख्यालय में आसपास जाम भी लगा दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में भी यहाँ पर बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीएम धामी जी का जो बयान है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो सीएम धामी जी का यहाँ पर जो बयान है वो ये है कि अग्निवीरों को 4 साल बाद विभागों एडजस्ट करने की नियमावली बनेगी। यानी 4 साल के बाद जो अग्निवीरों की जो 4 साल बाद जब वहाँ पर वो वहाँ से संविदा की पोस्ट पर वहाँ रिटायर हो जाएंगे, यानी या वहाँ से 4 साल के बाद वो जॉब करके आएंगे, तो उनको इनके बाद विभागों में एडजस्ट करने की नियमावली यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर ये है कि अग्निवीरों को पुलिस, आपदा प्रबंधन या 4 धाम यात्रा प्रबंधन और अनेक सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी उनके लिए यहाँ पर जॉब के लिए, उसके बाद उनको यहाँ पर आपदा प्रबंधन या 4 धाम यात्रा या प्रबंधन की अन्य सेवाओं में उनको वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। ये यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर बयान है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो उसका 4 साल के बाद उनका जो युवा यहाँ पर जॉब करके आएंगे, जिनका जो यहाँ पर जाके सेवा यहाँ पर जो 4 साल के बाद सेवा करने के बाद जो यहाँ पर वापस आएंगे, तो उनको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, या जो अभी यहाँ पर इन्होंने बयान दे रखा है कि इनको यहाँ आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा प्रबंधन, अनेक सेवाओं पर इनको प्रमोशन दी जाएगी या नहीं जाएगी, उसका तो बात की बात है। लेकिन अभी इसका बहुत ही बड़ा उग्र प्रदर्शन चल रहा है। और ये बात कहें तो उनका ये बहुत ही गलत फैसला भी है कहूँ तो, क्योंकि इतना 4 साल के बाद कौन देश की सेवा करना चाहेगा। और जैसा पहले चला आता है कि जैसी अगर, क्योंकि कितने लोग इसकी उम्मीद बनाए बैठे हैं, बहुत लोग इसकी तैयारी करते हैं, अगर उनकी सेवा केवल 4 साल तक उनको सीमा में लाई जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।